लघु कथा। लघु कथा शब्द लघु और कथा इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है छोटी कथा। लघु कथा साहित्य की एक नई विधा है। यह आकार में लघु अवश्य होती है, लेकिन इसमें कथा तत्व अर्थात कहानी पूर्णतः समाहित रहती है। लघुता अर्थात छोटा होना ही इसकी मुख्य विशेषता है। लघु कथा के आकार को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि लघु कथा से बड़ी होती है कहानी, कहानी से बड़ा होता है उपन्यास और उपन्यास से बड़ा होता है ग्रंथ। उपन्यास संपूर्ण जीवन का, कहानी जीवन के किसी खंड का और लघु कथा खंड के किसी विशेष क्षण का चित्र है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार लघु कथा को परिभाषित किया है। उन सभी परिभाषाओं के समन्वित रूप में लघु कथा की परिभाषा इस प्रकार से कही जा सकती है। लघु कथा जीवन के किसी एक खंड, विशेष क्षण, मनःस्थिति या विचार घटना की वह तीखी अभिव्यक्ति है जो अपनी प्रखरता और अपने प्रभाव से पाठक की चेतना अर्थात सोचने की क्षमता को विकसित करती है, उसे गहन चिंतन के लिए विवश कर देती है। लघु कथा ज्यादातर विसंगतियों की कोख से जन्म लेती है। विसंगतियां अर्थात विशेष घटनाएं, विशेष क्षण, किसी विशेष परिस्थिति या घटना को जब लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर लिपिबद्ध कर देता है, तब लघु कथा का जन्म होता है। तो आइए सुनिए दो लघु कथाएं, जिन्हें सुनकर आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि लघु कथा क्या होती है और लघु कथा की क्या क्या विशेषताएं हैं। इतिहास में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति सिकंदर के नाम से अवश्य परिचित होगा। मकदूनिया के राजा फिलिप का बेटा सिकंदर महान ईसा से लगभग 3 शताब्दी पूर्व बहुत ही छोटी उम्र में सिंहासन पर बैठा और शीघ्र ही विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था। सिकंदर केवल एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि वह महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था और इस कारण वह विद्वानों और गुणीजनों से मिलने के लिए सदैव ललायित रहता। उसके समय में डायोजनस नाम का एक दार्शनिक हुआ करता था। उसका स्वभाव बड़ा अजीब था। वह एथेंस नगर के समीप एक पाइपनुमा निवास में रहा करता था और हमेशा घमंडी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन उसकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी कुछ इस दर्जे की थी कि लोग उस पर मुग्ध रहा करते थे। सिकंदर ने जब डायोजनस के बारे में सुना तो वह उससे मिलने गया और उसने उससे कुछ प्रश्न पूछे। उस समय डायोजनस अपने पाइप्स के बाहर धूप में लेटा हुआ था। डायोजनस ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। सिकंदर ने डायोजनस से प्रभावित होकर उसे इनाम के तौर पर धन, दौलत, महल या उसकी मनोवांछित कुछ भी चीज देने का निश्चय किया। दरअसल उसे उस महान दार्शनिक पर दया भी आ रही थी, जिसके पास सिर छिपाने के लिए ढंग की छत भी नहीं थी। कहिए डायोजनस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सिकंदर ने पूछा। मगर दार्शनिक ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि मौन लेटा रहा। सिकंदर ने सोचा, शायद डायोजनस यह हिसाब लगा रहा है कि वह इतने बड़े राजा से कितना धन मांगे। इसलिए वह प्रश्न करने के बाद शांत होकर कुछ देर खड़ा रहा। किंतु काफी देर इंतजार करने के बाद डायोजनस के मुंह से कोई बोल न फूटा। वह मौन ही रहा। जब राजा ने अपना प्रश्न दोहराया, तब डायोजनस धीमे से बोला, आप सूरज की रोशनी को रोक रहे हैं। क्या आप थोड़ा सा हट जाएंगे, जिससे मुझे कुछ धूप मिल सके? राजा के साथ उस समय जो सरदार और सिपह सलाहकार आदि थे, उन्होंने सोचा कि सिकंदर इस दार्शनिक को इस गुस्ताखी की सख्त सजा देगा। लेकिन सिकंदर चुपचाप वहां से खिसक गया
और दूर जाकर अपने साथियों से बोला, यदि मैं सिकंदर न होता तो डायोजेनस बनना पसंद करता। दूसरी लघुकथा का शीर्षक है गया समय फिर नहीं आता। दिवाकर की स्टेट बैंक में नौकरी लग गई। उसके घर में खुशियां छाई हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। दूसरी ओर उसका पड़ोसी मित्र दीपक हताश और निराश है। वह चारपाई पर लेटा है। जब से उसने दिवाकर की सरकारी नौकरी लगने की बात सुनी है, तब से तो उसकी उदासी और भी गहरी हो गई है। वह कई प्राइवेट कंपनियों में नौकरी का प्रयास कर चुका है, लेकिन कहीं काम नहीं मिला है। दीपक को बीता समय याद आ रहा है। दिवाकर उसका पक्का मित्र है, लेकिन दोनों का स्वभाव भिन्न है। दिवाकर धीर गंभीर है। वह अपना अधिक समय पढ़ने लिखने में व्यतीत करता था। दीपक खेलने कूदने और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय गंवाता था। पढ़ने के समय पढ़ाई कर लेना भी उसे समझ में नहीं आता था। वह दिवाकर को रट्टू तोता और किताबी कीड़ा कहकर अक्सर उसकी मित्रों के साथ मिलकर हंसी उड़ाया करता था। बीए करने के बाद दोनों ने नौकरी ढूंढनी प्रारंभ की। विद्यार्थी जीवन में अच्छी मेहनत न करने के कारण दीपक पढ़ाई में बेहद कमजोर रहा। सरकारी नौकरी या किसी भी अन्य तरह की नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं में पास करना और पास होना उसके लिए मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी ओर दिवाकर ने पहले ही प्रयास में बैंक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दीपक को आज इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गया समय कभी वापस नहीं आता। तो इस तरह आप अपने हिसाब से किसी भी विषय पर लघुकथा का निर्माण अपने मन से कर सकते हैं, अथवा यदि आपने कोई लघुकथा सुनी है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। लघुकथाएं मुख्य रूप से कम शब्दों में बड़ी सीख देने का कार्य करती हैं, जैसा कि आपने दोनों लघुकथाओं में जाना। उठाइए कलम और लिख डालिए एक लघुकथा जिस कहानी में ऐसी रोचकता हो, ऐसा ठहराव हो, जिसे पढ़ने वाला एक बार नहीं कई बार 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 पढ़ना चाहे। आप सभी का लघुकथा के विषय में मेरे साथ बातचीत को सुनने के लिए हार्दिक आभार।